सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज क्लास हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चों ये जो प्रश्नावली 2.1 है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑप्शनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। और बच्चों ये जो प्रश्नावली 2.1 है ना, पूरे बुक में सबसे छोटा प्रश्नावली है, यानी कि इसमें सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, इसमें आपके टोटल इस प्रकार से 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। छह क्वेश्चन बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये ऑप्शनली क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने से पहले ना बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। अगर आप बेसिक को अच्छे तरीके से समझ लेते हो, सीख लेते हो, तो इस प्रश्नावली में आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी को बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले इस प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक बता देते हैं। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें, तो यहाँ से आज हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने से पहले हम पहले यहाँ से बता देते हैं आपको कि इसमें आपको पहले करना क्या है। ठीक है, यानी कि पहले हम बेसिक को समझ लेते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 में बच्चों आपको क्या करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, वो भी ग्राफ विधि से। ठीक है, तो देखो यहाँ से पहले समझते हैं कि ग्राफ आपको किस प्रकार से दिया रहेगा। देखो इस प्रकार से आपको ना, पहला आपको एक्स अक्ष दिया रहेगा और इस प्रकार से आपको दूसरा वाई अक्ष दिया रहेगा। ठीक है, अब बच्चों देखो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये जो लेटी हुई रेखा होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका लेटी हुई रेखा होता है उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। ये जो आपका लंबवत है, यानी कि ये जो आपका खड़ी हुई रेखा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो लेटी हुई रेखा होता है बच्चों, उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। ये जो आपका लंबवत है, यानी कि ये जो आपका खड़ी हुई रेखा है, उसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ से हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से आपको प्रश्न में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे मान लो इस प्रकार से आपको एक ग्राफ दिया रहेगा, ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष रहता है। ठीक है, अब इस एक्स अक्ष में अगर हम बात करें, तो देखो जैसे मान लो इस प्रकार से कोई एक रेखा होगा, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कोई रेखा होगा। अब ये जो रेखा है ना बच्चों, ये जो रेखा है, एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा, एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा या टच करेगा, उतने ही आपके शून्यकों की संख्या होगी। जैसे अगर हम बात करें, तो देखो ये जो रेखा है, ये जो ब्लू कलर का जो रेखा है, ये एक्स अक्ष को कितनी बार कट करा है। अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स अक्ष कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो लेटी हुई रेखा है, ये आपका एक्स अक्ष होता है। ये जो आपका खड़ी हुई रेखा है बच्चों, ये आपका वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा या टच करेगा, उतनी ही आपके शून्यकों की संख्या होती है। ठीक है, तो देखो ये जो रेखा है, यहाँ पर एक्स अक्ष को एक बार कट किया, यहाँ पर दूसरा बार कट किया यानी कि प्रतिच्छेद किया, और यहाँ पे तीसरा बार कट यानी कि प्रतिच्छेद किया। ठीक है, तो बच्चों इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो इस प्रकार से आपको एक ग्राफ दिया रहेगा, इस प्रकार से आपको एक ग्राफ दिया रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब इस प्रकार से मान लो कि इस प्रकार से आपको एक रेखा दिया है। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो रेखा है, ये एक्स अक्ष को, देखो ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो ये जो रेखा है, ये एक्स अक्ष को कितनी बार कट और कितनी बार टच कर रहा है। तो देखो एक बार कट किया, दूसरी बार टच किया, ठीक है, और तीसरी बार कट किया है, यानी कि 2 बार कट किया, 1 बार टच किया। ठीक है, तो 2 बार कट किया, 1 बार टच किया, तो टोटल कितने हो गए, 3, यानी कि जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, बस बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा या जितनी बार टच करेगा, उतनी ही आपकी शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, तो यही हमको क्या करना है, यही हमको प्रश्नावली 2.1 में करना है। ठीक है, तो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको इस प्रकार से करा है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। यानी कि ये जो आपको ग्राफ है ना, इस प्रकार से आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, आगे करा है कि प्रत्येक स्थिति में px के लिए, देखो px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, px के लिए यानी कि x अक्ष पर जितनी बार कट करेगा या टच करेगा, उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, अगर पी y के लिए कहता तो y अक्ष पर जितनी बार वो रेखा कट करता या टच करता, तो उतने शून्यकों की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर px का है, तो x अक्ष पर जितनी बार कट करेगा या टच करेगा, उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर देखो इस प्रकार से आपको ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होता है। तो ये जो रेखा है बच्चों, ये y पर सिर्फ कट कर रहा है। ठीक है,
तो इस प्रकार से जब y पर कट कर रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्यों 0 होगी, क्योंकि x अक्ष पर एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, जब x अक्ष पर जो रेखा प्रतिच्छेद करेगी तभी हम शून्यकों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। तो ये जो रेखा है ये सिर्फ y अक्ष को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जो इसको शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट में देखो आपको किस प्रकार से लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या। ठीक है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको इस प्रकार से ग्राफ दिया गया है। ठीक है, इसमें देखो अगर हम बात करें तो ये देखो एक्स अक्ष पर ये जो रेखा है वो कितनी बार कट कर रही है। देखो ये जो रेखा है बच्चों एक्स अक्ष पर एक बार कट कर रही है। ठीक है, सिर्फ एक बार कट कर रही है, तो इसलिए जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों 1 होगी, क्योंकि एक बार कट कर रहा है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको इस प्रकार से ग्राफ दिया गया है। ठीक है, अब ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष को देखो कितनी बार कट यानी कि कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो ये जो रेखा है एक बार कट किया, ठीक है, यहाँ पर दूसरी बार, यहाँ पर तीसरी बार, यानी कि 3 बार कट यानी कि 3 बार प्रतिच्छेद किया। ठीक है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएंगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद किया है, तो जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो 3 हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस प्रकार से ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो देखो ये जो रेखा है बच्चों वो एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, देखो एक बार यहाँ पर कट किया, एक बार यहाँ पर कट किया। ठीक है, तो एक्स अक्ष को 2 बार कट यानी कि 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसीलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम बात करें तो इस प्रकार से ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष को कितनी बार कट यानी कि कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो एक बार यहाँ पर किया, एक बार यहाँ पर किया, यानी कि 2 बार हो गया, एक बार यहाँ 3 बार हो गया, एक बार यहाँ 4 बार हो गया। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 बार कट यानी कि प्रतिच्छेद किया, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसीलिए शून्यकों की संख्या, ठीक है, इसीलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इस प्रकार से ग्राफ दिया गया है। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो आपका रेखा है ना वो एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रही है और कितने बार टच कर रही है। ठीक है, तो देखो ये जो रेखा है एक बार यहाँ पर कट किया, दूसरी बार टच किया और यहाँ पर तीसरी बार भी टच किया। ठीक है, यानी कि एक बार कट यानी कि एक बार प्रतिच्छेद किया और 2 बार टच किया। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर कट किया और 2 बार टच किया, तो 1 2 3 यानी कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, यानी कि ये जो आपका प्रश्नावली 2.1 है बच्चों, ये आपका टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आपका प्रश्नावली 2.1 के बाद जो आपका प्रश्नावली 2.2 है ना बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्नावली 2.2 की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के
संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस प्रकार से बहुपद दिया गया है, इस बहुपद का हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब क्या बच्चों, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ से जब भी आपको कहा जाए कि बहुपद की शून्य ज्ञात करो, यानी कि वहां पर हमको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और इसके बाद हमको क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, यानी कि हमको ये जांच कर ये बताना है कि जो हमारा x का मान आया है वो क्या सही है या गलत है। ठीक है, वो भी हमको क्या करना है, जांच कर दिखाना है। ठीक है, तो चलो आज सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट इस प्रकार से आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक बहुपद दिया गया है। पहले क्या करेंगे, इस बहुपद के शून्य यानी कि x का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद हम सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो चलो आज सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आज हम प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बच्चों ये जो प्रश्नावली 2.2 है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। तो प्रश्नावली 2.2 की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ से आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एंड माइनस का 8 दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बहुपद दिया गया है। इस बहुपद का हमको क्या करना है बच्चों, x का मान यानी कि शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से अगर हम बात करें शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो अंतिम वाला पद होता है ना बच्चों, इस अंतिम वाले पद का गुणा हम पहले वाले पद में करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई नंबर है नहीं। ठीक है, जब यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं रहता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, 1 को मान लेते हैं। ठीक है, जब कुछ भी नंबर नहीं रहता है तो वहां पर आपका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस -8 का गुणा जब 1 में करोगे तो कितना आएगा, -8 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो बीच वाला जो टर्म है वो कितना है, बीच वाला जो अंक है वो -2 है। ठीक है, तो -2 ले लो। यहाँ पर बच्चों आपको सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपको सिर्फ अंक लेना है। ठीक है, एक्स अभी नहीं लेना है। हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको फैक्टर करना है अभी। ठीक है, यानी कि एकदम आसान भाषा में कहे तो यहाँ पर सिर्फ हमको क्या करना है, अंक लेना है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस -8 का गुणा जब हमने 1 में किया तो -8 आ गया, और यहाँ पर जो बीच वाला अंक है वो सिर्फ -2 लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से -2 हो गया। तो बच्चों देखो आपको दो ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर -8 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर -2 आए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, दो संख्या लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मान लो -4 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम जैसे मान लो +2 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप -4 में से +2 घटाओगे तब जाकर आपका कितना आ जाएगा, -2 आएगा। और जब आप -4 गुणे +2 करोगे, ठीक है, जब -4 गुणे +2 करोगे तो बच्चों आपको कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको दो संख्याएं ले लेनी है। जब दो संख्या आपको इस प्रकार से मिल जाए तो आपको क्या करना है, देखो दो संख्या देखो इस प्रकार से आपको मिल गया ना, अब देखो इसको क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। देखो कैसे, यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाले पद को हम क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से उतार लेंगे, यानी कि यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया। इस बीच वाले टर्म का हम क्या करते हैं बच्चों, फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर करने पर हमको इस प्रकार से दो नंबर मिला, पहला -4 और दूसरा +2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4x लिखेंगे और +2x लिखेंगे, क्योंकि देखो जब -4x में से +2x घटाओगे तब जाकर -2x आएगा। ठीक है, तो इस बीच वाले का हम क्या करते हैं, इस प्रकार से फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर कर लिए। अब ये जो अंतिम वाला पद है ना, इसको हम सेम इसी प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से बच्चों हम कॉमन करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो क्या कॉमन दिख रहा है, यानी कि क्या आपको समान दिख रहा है। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, x को कॉमन कर लेंगे। जब x को कॉमन करोगे तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर था, यानी कि यहाँ पर आपका सिर्फ एक x बचेगा। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर x कॉमन हो गया तो यहाँ पर आपका 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी प्रकार इसमें और इसमें बात करें तो देखो ये इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, और 2 के पहाड़ा में 8 आता है, यानी कि 2 कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, +2 कॉमन करेंगे। जब +2 कॉमन करोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ x बचेगा, और 2 चौक के 8 यानी कि -4 बचेगा। ठीक है, बच्चों देखो आपको ये ध्यान देना है कि इस वाले ब्रैकेट में यानी कि पहले वाले ब्रैकेट में जो मान आए वही दूसरे वाले ब्रैकेट में भी वही मान आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें x-4 है तो उस अगले वाले ब्रैकेट में भी x-4 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, देखो इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो दोनों में क्या है, x-4 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x-4 को कॉमन करेंगे। जब x-4 को कॉमन करोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, x-4 यहाँ पर कॉमन हो गया तो यहाँ पर सिर्फ आपका +2 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस प्रकार से कॉमन कर लिया। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे ना, बराबर में 0 लेंगे। यानी कि यहाँ से करने का क्या मतलब, यहाँ पर हम लिखेंगे x-4 बराबर 0 लेंगे,
और x प्लस 2 बराबर में 0 लेंगे। क्यों 0 लेंगे? क्योंकि हमको शून्य यानी कि x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू ये माइनस का 4 है, बराबर को उधर भेजोगी तो प्लस का 4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये x प्लस 2 है, यानी कि इधर प्लस का 2 है, बराबर को उधर भेजोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों देखो आपको 2x का मान निकल गया, यानी कि आपके शून्य, यानी कि यहाँ से आपके 2x के मान आ गए इस प्रकार से। ठीक है, जब यहाँ से आपने शून्य ज्ञात कर लिया, देखो आपको प्रश्न में कहा था ना, देखो यहाँ से आपको प्रश्न में कहा था, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको प्रश्न में कहा था कि बहुपदों की आपको क्या करना था, शून्य ज्ञात करना था। तो शून्य तो हमने ज्ञात कर लिया। शून्य ज्ञात करने के बाद हमको क्या करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसके बाद हम सत्यता की जांच करेंगे। तो अब देखो अब वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से अगर हम बात करें सत्यता की जांच की, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच। अब हम जांच कैसे करेंगे तो इसको ध्यान दो। देखो जांच करने के लिए बच्चों आपके पास दो कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। देखो पहला जो कंडीशन होता है, पहला होता है आपका शून्यकों का योगफल। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है शून्यकों का योगफल। ठीक है, पहला होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों के योगफल को हम क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। ठीक है, शून्यकों का जो योगफल होता है बच्चों, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है। ठीक है, और दूसरा वाला कंडीशन क्या होता है, दूसरा वाला कंडीशन होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बटा ए होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास दो कंडीशन होते हैं, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सभी का मान को रखकर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये जो x का मान है वो क्या हमारा सही है या गलत है। ठीक है, तो चलो अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें फर्स्ट वाले कंडीशन की, ठीक है, तो फर्स्ट वाला कंडीशन क्या कहता है, शून्यकों का योगफल। योगफल यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बटा ए। ठीक है, तो पहला क्या होता है, पहला कंडीशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बटा ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये जो शून्यक निकले हैं ना, ये जो हमारे दो शून्यक निकले हैं ना, इसी को हम क्या करेंगे, किसी को अल्फा और किसी को बीटा मान लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो आपका फर्स्ट वाला शून्यक है, यानी कि जो x का मान है, ये जो x इज इक्वल टू 4 है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम अल्फा मान लेंगे। और ये जो x इज इक्वल टू माइनस का 2 है ना, इसको हम क्या करेंगे, बीटा मान लेंगे। ठीक है, या आप इसको अल्फा मान लो या इसको बीटा मान लो। ठीक है, यानी कि आप किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम क्या करें, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो अल्फा हमने किसको माना है, अल्फा हमने इस 4 को माना है, और बीटा हमने इस -2 को माना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे। देखो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का जो मान है वो 4 है। ठीक है, अल्फा का मान 4 है, और प्लस बीटा की बात करें तो बीटा का मान क्या है, -2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे -2। अब बराबर में यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा, माइनस है तो माइनस लगा लो। अब देखो इस ए और इस बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो यहाँ पर आपका बहुपद क्या था, बहुपद था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था। ठीक है, और बहुपद का मानक रूप क्या होता है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें बहुपद के मानक रूप की, ठीक है, तो बहुपद का जो मानक रूप होता है बच्चों वो क्या होता है, बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 1 है, यानी कि जो ए का मान है वो कितना है, 1 है। और यहाँ पे देखो जो x का गुणांक है वो b है, और यहाँ पे देखो जो x का गुणांक है वो क्या है, -2 है, यानी कि जो b का मान है वो कितना है, -2 है। ठीक है, और यहाँ पे c आपका अचर पद होता है, यहाँ पे c आपका अचर पद यानी कि -8 है, यानी कि जो c का मान है वो 8 है। ठीक है, -8 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ए बी सी का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान रखेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस लगा लिया। बी की बात करें तो बी का मान कितना होगा, देखो बी की बात करें तो बी का मान कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, -2 तो इस प्रकार से लिखेंगे, और बट्टे ए की बात करें तो ए का मान कितना होगा, ए का मान 1 होगा। ठीक है, तो ए का मान 1 हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, बराबर में माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखो दोनों मान हमारा क्या है बच्चों, समान है। जब दोनों मान यहाँ पर समान है तो यानी कि जो हमने इस प्रकार से इसको, यानी कि ये जो हमने शून्य निकाला था ना, वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड वाले कंडीशन में क्या करेंगे, देखो यहाँ से अगर हम बात करें सेकंड वाला कंडीशन क्या होता है,
सेकेंड वाला कंडीशन होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बटा ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अल्फा किसको माना था, देखो अल्फा हमने इस पहले वाले शून्य को माना था। ठीक है, तो अल्फा हमने 4 को माना था, इंटू है तो इंटू लगाओ। बीटा हमने किसको माना था, बीटा हमने इस -2 को माना था, तो बीटा हो गया -2 बराबर में सी की बात करें तो सी का मान यहाँ पर क्या है, सी का मान -8 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो -8 और बट्टे ए की बात करें तो ए का मान यहाँ पर क्या है, ए का मान 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुणे -2 करोगे तो -8 और बराबर में क्या है, -8 है। ठीक है, तो देखो बच्चों दोनों मान हमारे क्या है, बराबर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, जांच करना था। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकार से इसका जांच कर लिया, यानी कि सत्यता की जांच हो गई। तो इसी प्रकार से बच्चों हमको क्या करना है, इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें आपके 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को बच्चों इसी प्रकार से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया है 4s² माइनस 4s+1 दिया है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम शून्य यानी कि x का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, तो पहले बच्चों यहाँ से हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपको दिया है 4s² माइनस का 4s दिया है और यहाँ से प्लस का 1 दिया है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले यहाँ से हम x का मान यानी कि पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ से इस लास्ट वाले टर्म का गुणा यानी कि इस एक का गुणा इस पहले वाले पद में करेंगे। जब एक का गुणा जब 4 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, और जो यहाँ पर जो बीच वाला अंक है वो कितना है, -4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब देखो बच्चों आपको दो ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर प्लस का 4 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4 आए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो ना, यहाँ से आपको क्या करना है, इस प्रकार से -2 और -2 ले लेना है। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप -2 गुणे -2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप -2 को ऐड करोगे तब जाकर आपका -4 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको दो संख्या ले लेनी है। ठीक है, ये जो दोनों संख्या बच्चों है ना, ये दोनों संख्या आपको अपने आप से सोचना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको दो संख्या मिल गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसमें रखेंगे। देखो पहले वाले टर्म को यानी कि पहले वाले पद को सेम इसी प्रकार से पहले हम उतार लेंगे 4s²। ठीक है, माइनस इस बीच वाले टर्म का हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने पर इस प्रकार से हमको दो नंबर मिला। पहला है -2 तो यहाँ पर लिखेंगे -2, यस है तो यस लिखोगे। ठीक है, एक्स रहता तो एक्स लिखते हैं, यहाँ पर एस है तो एस लिखोगे। ठीक है, फिर -2 है तो -2s लिखेंगे। देखो जब -2s को जोड़ोगे तब न जाकर आपका -4s आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो अंतिम वाला पद है सेम इसी प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, यानी कि 2 के पहाड़ा में 4 आता है, यानी कि 2 भी कॉमन है। तो यानी कि टोटल यहाँ से कितना कॉमन है, 2s कॉमन है। 2s को कॉमन करोगे तो 2 दूना 4 यानी कि 2 आएगा, और यहाँ से एक s कॉमन हो गया तो एक s बचेगा, और माइनस का 2s कॉमन हो गया तो यहाँ पर आपका सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, और इसमें बात करें तो इसमें आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से क्या करो, माइनस का 1 कॉमन ले लो। माइनस का 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका ये आपका बचेगा 2s, माइनस कॉमन लिए हो इसलिए जो प्लस है ये आपका माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले वाले ब्रैकेट में 2s-1 और अगले वाले ब्रैकेट में 2s-1 है। ठीक है, यानी कि ये जो हमने कॉमन किया ये हमने सही किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो 2s-1 को जब कॉमन करोगे तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, यहाँ से आपका 2s-1 ही बचेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों हमको शून्य यानी कि हमको क्या करना था, x का मान ज्ञात करना था, पर यहाँ पर s है तो s का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर में 0 ले लेंगे। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2s-1 बराबर में 0, और यहाँ से हो जाएगा 2s-1 बराबर में 0। तो s इज इक्वल टू इस -1 को बराबर के इधर भेजोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये दो दो है बच्चों आपका गुणा में आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, इसी प्रकार से s इज इक्वल टू -1 को इधर भेजोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 आपका गुणा में आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस s का मान यानी कि हमने इस प्रकार से हमने शून्य ज्ञात कर लिया। ठीक है, जब शून्य हमको मिल गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो अब सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से हम लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच।
तो सत्यता की जांच करें तो यहाँ से जो पहला वाला कंडीशन होता है, जो पहला वाला कंडीशन होता है वो क्या होता है, पहला वाला कंडीशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी बटा ए होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें, आप इसमें किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब इसको क्या करते हैं, अब इसको हम अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो, अल्फा हमने किसको माना है, 1/2 को। अल्फा देखो आप इसको भी मान सकते थे, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको अल्फा किसको बीटा मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अल्फा इसको माना है, तो अल्फा का मान कितना है, 1/2 है। और प्लस बीटा का जो मान है वो भी क्या है, 1/2 है। और बराबर में यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाओ। देखो बी का मान क्या है, बी की बात करें तो यहाँ पे देखो बी का मान क्या है, -4 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो -4, और बट्टे ए है तो ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो ए का मान 4 हो गया। तो इसको क्या करो, अब सॉल्व करो। देखो हर समान है, जब हर समान होता है तो अंश को जोड़ देते हैं। तो 1 + 1 हो जाएगा और बट्टे 2 हो जाएगा। बराबर में माइनस माइनस आपका यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ पर कर लेते हैं। तो 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2/2 हो जाएगा। बराबर में 4/4 है, यानी कि जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको भी काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस पहले वाले कंडीशन से इसको हमने सेटिस्फाई यानी कि जांच कर लिया पहला, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेकेंड वाला कंडीशन, देखो सेकेंड वाला कंडीशन क्या होता है, सेकेंड वाला कंडीशन यानी कि जो सेकेंड वाला फार्मूला होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बटा ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे। देखो अल्फा हमने यहाँ पर किसको माना था, अल्फा इसको माना था, तो 1/2 है तो 1/2 रख दो। बीटा की बात करें तो बीटा का भी मान 1/2 है। बराबर में सी की बात करें तो देखो सी का मान कितना है, सी का मान 1 है और ए का मान 4 है, ठीक है। सी का मान 1 है और ए का मान 4 है। इसको सॉल्व करो तो ये 2 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका कितना है, 1/4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी जो मान है बच्चों आपका समान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, सत्यता की जांच करना था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ से आपको दिया है 6x² - 3 - 7x दिया है, ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ से आपको दिया है 6x² दिया है, -3 दिया है और -7x दिया है, ठीक है। तो पहले बच्चों इसको क्या करेंगे, सही रूप में लिखेंगे। पहले x मतलब पहले x² वाले टर्म को लिखोगे यानी कि 6x² लिखोगे। फिर x वाले टर्म को लिखोगे यानी कि 7x लिखोगे। फिर उसके बाद अचर पद यानी कि -3 को लिखोगे, ठीक है। अब इस प्रकार से हमको एक बहुपद मिल गया। अब हमको क्या करना है, इसका शून्य यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इस अंतिम वाले पद का गुणा हम पहले वाले पद में करेंगे, यानी कि -3 का गुणा जब 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा, ठीक है। और जो बीच वाला अंक है वो कितना है, -7 है। तो बच्चों आपको दो ऐसी संख्या लेनी कि गुणा करने पर -18 और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर -7 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से पहला संख्या मान लो -9 ले लो और यहाँ पर +2 ले लो, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप -9 और गुणे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 यानी कि -18 हो जाएगा। और जब आप -9 + 2 करोगे तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -7 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, दो संख्याएं ले लेनी है। जब दो संख्या इस प्रकार से आपको मिल जाए तो इसको क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। देखो कैसे, पहले वाले पद को तो सेम इसी प्रकार से उतार लेंगे, ठीक है। दूसरे वाले पद को क्या करते हैं, दूसरे वाले पद का हम फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने पर इस प्रकार से हमको 2 नंबर मिला। तो पहला नंबर -9 है तो यहाँ पर लिखेंगे -9x लिखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर +2 है तो +2x लिखेंगे, -3। देखो जब आप 9x में से +2x घटाओगे तभी तो जाकर आपका -7x मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने फैक्टर कर लिया। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कॉमन करेंगे। तो देखो इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी x है, इसमें भी x है। पर यहाँ पे देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है। यानी कि ये जो 6 है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये जो 9 है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका कितना कॉमन हो रहा है, यहाँ से आपका 3x कॉमन हो रहा है। 3x को कॉमन करोगे तो देखो 3 एक कम 3, 3 दूना 6 यानी कि 2 बचेगा। और यहाँ पर x² है, x² में से एक x हमने कॉमन ले लिया तो एक x यहाँ पर बचेगा, ठीक है। यहाँ पर x तो कॉमन हो गया, यहाँ पर 9 बच रहा है। पर यहाँ पर इसको काटो, देखो 3 कम 3, 3 त्रिक का 9 यानी कि -3 बचेगा,
ठीक है। अब इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से क्या करो प्लस का 1 कॉमन ले लो। जब प्लस का 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 2x माइनस का 3 बचेगा। ठीक है बच्चों, देखो आपको ये ध्यान देना है कि जो पहले वाले ब्रैकेट में मान आए वही अगले वाले ब्रैकेट में भी वही मान आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पर भी क्या है 2x माइनस 3 है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 को कॉमन लेंगे। 2x माइनस 3 को कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ 3x बचेगा, यानी कि 3x बचेगा। ये तो आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ पर आपका सिर्फ प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर हमको शून्य यानी कि x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बराबर में जीरो लेंगे, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 बराबर जीरो और 3x प्लस 1 बराबर जीरो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये माइनस का 3 बराबर को उधर भेजोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, दो आपका गुणा में आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये प्लस का 1 है, बराबर को उधर भेजोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और 3 आपका गुणा में आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया x का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, यानी कि हमने शून्य ज्ञात कर लिया। जब हमने शून्य ज्ञात कर लिया तो यहाँ से हम क्या करेंगे अब सत्यता की जाँच करेंगे। ठीक है, अब देखो सत्यता की जाँच अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ से हेडिंग लगाएंगे सत्यता की जाँच। ठीक है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए फर्स्ट वाले फार्मूले की बात करें तो फर्स्ट वाला फार्मूला कहता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बटा ए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आप किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम ये जो आपका फर्स्ट वाला टर्म है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, आप इसको भी अल्फा मान सकते थे, इसको आप बीटा मान सकते थे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो हमने अल्फा किसको माना है, अल्फा यहाँ पर इसको माना है, तो यानी कि 3/2 को माना है। और बीटा की बात करें तो बीटा हमने इसको माना है, यानी कि -1/3 को। ठीक है, तो अल्फा का मान 3/2 है और बीटा का मान -1/3 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे, तो देखो कैसे अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 3/2 है, तो यहाँ पर आपको 3/2 प्लस है तो प्लस, बीटा की बात करें तो बीटा का मान क्या है -1/3 है। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाओ। अब देखो यहाँ पर बी का मान क्या है, देखो बी की बात करें तो बी का मान यहाँ पर क्या है बच्चों -7 है। ठीक है, देखो बी का जो मान है यहाँ पर क्या है -7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -7 और बट्टे ए की बात करें तो ए का मान क्या है, ए का मान 6 है। ठीक है, तो ए का मान यहाँ से 6 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करें तो इसको पहले ना सही रूप में लिखते हैं। देखो यहाँ पर 3/2 है और ये प्लस और ये माइनस, माइनस का हो जाएगा 1/3 बराबर में माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 7/6 हो जाएगा। तो इसका गुणा इसमें कर दो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3 गुणा करो, देखो 3 त्रिक का 9 माइनस 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 एकम 2 और 2 तेईस 6 और बराबर में क्या आपका 7/6 है। तो 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 आ जाएगा और यहाँ से 7/6 है। तो देखो दोनों का मान क्या है सेम है। ठीक है, तो दोनों का मान सेम है, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके सेकंड वाले फार्मूले को लिखेंगे और उस पर चेक करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें सेकंड वाले की, यानी कि सेकंड वाला फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए होता है। ठीक है, तो अल्फा हमने किसको माना, अल्फा हमने 3/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 इंटू बीटा हमने -1/3 को माना है, तो लिख देंगे -1/3। अब बराबर में देखो सी का मान क्या है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सी की, तो सी का मान यहाँ पर क्या है -3 है। ठीक है, तो सी का मान क्या है -3 है, बट्टे ए की बात करें तो ए का मान यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर जो ए का मान है बच्चों वो 6 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पर ये आपका क्या है गुणा में यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो -1 बचेगा यहाँ से और बट्टे में आपका 2 बचेगा। और यहाँ से अगर हम बात करें देखो 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर भी क्या है -1/2 बच रहा है। तो देखो दोनों का मान क्या है बच्चों सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, सत्यता की जांच करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जांच कर लिया और बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इस प्रकार से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आपको दिया है 4u² प्लस 8u दिया है। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों पहले यहाँ से हम लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया था 4u² दिया था और प्लस का 8u दिया है। ठीक है, तो इसको चलो आज जब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ए और बी वाला मान दिया है, सी वाला आपको मान नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो कॉमन कर लो सीधा। ठीक है, यहाँ पे देखो 4u है, यहाँ पर 8u है, यानी कि दोनों में u है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन करो ना, यहाँ से आप 4u को कॉमन कर लो। जब 4u को कॉमन करोगे तो यहाँ से आपका 1u बचेगा और प्लस 4 दूना 8 यानी कि यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है,
अब देखो बच्चों, हमको शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर में जीरो ले लेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4u बराबर जीरो, और यहाँ से हो जाएगा u+2 बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो u बराबर 0/4 हो जाएगा, और u बराबर ये प्लस का दो बराबर की इधर जाएगा तो माइनस का दो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि u बराबर 0/4 को हम जीरो लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें u बराबर, तो u का जो मान है वो माइनस का दो है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दो शून्य निकाल लिया। अब शून्य को निकाल लिए तो हम क्या करेंगे, अब सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ से अगर हम बात करें सत्यता की जांच, तो यहाँ से आप हेडिंग लगाओगे सत्यता की जांच, ठीक है। हेडिंग लगाओगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए आपके पास दो फार्मूले होते हैं। जो पहला फार्मूला होता है वो पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बटा ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें अल्फा और बीटा की, तो आप किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लो, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, अब इसको हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। या आप इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से देखो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान -2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो अल्फा को यहाँ पर हमने क्या लिख माना है, अल्फा के मान को इसको माना है, यानी कि जो अल्फा का मान -2 है। और बीटा की बात करें तो बीटा को हमने इसको माना है, यानी कि जो बीटा का मान है वो जीरो है, ठीक है। तो अल्फा का मान हमारा -2 है और बीटा का मान जीरो है, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे, बराबर में माइनस है तो माइनस लगाओ। अब देखो यहाँ पर बी, अब बी का मान क्या है, देखो बी की बात करें तो बी का मान यहाँ पर क्या है, 8 है, ठीक है। तो बी के स्थान पर क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। और ए की बात करें, ए का जो मान है यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर जो ए का मान है वो 4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो -2 में जीरो को ऐड करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, बराबर में 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। तो देखो दोनों का मान क्या है बच्चों, दोनों का मान समान है। तो इस प्रकार से हमने शून्यकों का जो योगफल है, इस प्रकार से हमने इसको चेक आउट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम शून्यकों का गुणनफल से देखेंगे। तो देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बटा ए होता है, ठीक है। तो अल्फा का जो मान है वो -2 है, और इंटू बीटा का मान जीरो है, बराबर में यहाँ से अगर हम सी की बात करें तो यहाँ पे सी वाला टर्म है नहीं, ठीक है। यानी कि जो अचर पद है वो है नहीं, जब कुछ भी नहीं है यानी कि अचर पद यानी कि यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर जो अचर पद है वो जीरो मान लेंगे। और बट्टे में ए की बात करें तो ए का मान यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे, ठीक है। जब -2 का गुणा जीरो में कराओगे तो जीरो मिलेगा, और 0/4 आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों का मान क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना था, सत्यता की जांच करना था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपको दिया है t² - 15 दिया है, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है t² - 15 दिया है, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस 15 को क्या लिख सकते हैं, इस 15 की बात करें, देखो बच्चों 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं √15 और इंटू √15 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या कहने का मतलब, इस √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो t² है, माइनस इस 15 को क्या करेंगे, √15 लिखेंगे और इस यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू² लगाया क्योंकि देखो यहाँ पर आपका t² है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम वर्गांतर का फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब वर्गांतर का फार्मूला यानी कि वर्गांतर का सूत्र क्या होता है आपका, देखो ये भी आपको आना चाहिए। देखो जब भी आपको वो इस प्रकार से मिले a² - b², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, ठीक है। तो यहाँ पर a के स्थान पर आपका t है और b के स्थान पर ये √15 है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में t + √15 लिखेंगे और एक ब्रैकेट में t - √15 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों हमको यहाँ से शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बराबर में जीरो ले लेंगे, यानी कि यहाँ से t + √15 बराबर में जीरो एंड t - √15 बराबर में जीरो। तो यहाँ से हम t का मान ज्ञात करेंगे, तो t इज इक्वल टू प्लस का 15 बराबर की इधर जाएगा तो माइनस का √15 हो जाएगा, ठीक है। और t इज इक्वल टू ये माइनस का √15 बराबर की इधर जाएगा तो प्लस का √15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने t यानी कि शून्य ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से अगर हम बात करें, अब सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच के लिए जो पहला वाला सूत्र होता है यानी कि जो पहला कंडीशन होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल।
तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो मान है। ठीक है, यानी कि जो टी का मान है वो हमारे पास दो मान है। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, यानी कि अल्फा का जो मान है वो क्या है, माइनस का अंडर रूट 15 है, और जो बीटा का मान है वो प्लस का अंडर रूट 15 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मान लेना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो रखेंगे, यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा का मान कितना है, माइनस का अंडर रूट 15 है, और प्लस बीटा की बात करें तो बीटा का मान प्लस अंडर रूट 15 है। ठीक है, बराबर में यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस लगाओ। अब बी और ए का मान देखो, बी की बात करें तो देखो बी वाला यहाँ पर टर्म है नहीं। ठीक है, बी वाला टर्म क्या होता है, बी वाला आपका एक्स वाला टर्म होता है। देखो अगर मानक रूप की बात करें तो मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो देखो जो एक्स वाला टर्म है वहां पर यहाँ पर है नहीं। ठीक है, यानी कि जो बी का मान है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो वहां पर हम बी के स्थान पर क्या मानेंगे, जीरो मान लेंगे। और बट्टे ए की बात करें तो ए का जो मान है यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वन को मान लेंगे, यानी कि जो ए का मान है वो क्या है, एक है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो ये माइनस का अंडर रूट 15 और ये प्लस का अंडर रूट 15 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, जीरो। और बराबर में जीरो बट्टा एक आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको चेक करना था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब सेकेंड वाले को देखते हैं। देखो सेकेंड वाला आपका क्या होता है फार्मूला, सेकेंड वाला फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान है माइनस का अंडर रूट 15 और इंटू बीटा का मान है प्लस अंडर रूट 15, बराबर में यहाँ पे देखो सी का मान क्या है, तो सी यानी कि अचर पद यहाँ पर क्या है, माइनस का 15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 15। और बट्टे ए की बात करें तो ए का मान यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक। ठीक है, तो माइनस अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15। ठीक है, तो दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। तो माइनस पहले क्या करो ना, बाहर हटा दो। ठीक है, माइनस क्या करो, बाहर निकाल लो। और अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 का जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर में आपका क्या है, माइनस का 15 है। ठीक है, तो स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, माइनस का 15 बराबर माइनस का 15 बचेगा। तो इस प्रकार से इसको भी आपको चेक करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों कंडीशन में दोनों का मान सेम आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सत्यता की जांच करना था। तो सत्यता की जांच हो गया और यहाँ से हमने शून्यक भी ज्ञात कर लिया। तो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से आपको दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 दिया है। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिया था, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिया था 3x²। ठीक है, यहाँ पर आपको कितना दिया था, 3x² दिया था, माइनस का x एंड माइनस का 4 दिया था। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमको पहले शून्य यानी कि x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले देखो इस अंतिम वाले पद का गुणा पहले वाले पद में करेंगे। जब -4 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, और यहाँ से बीच वाले टर्म की बात करें तो जो बीच वाला अंक है वो -1 है। ठीक है, जब कुछ भी नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, वहां पर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 मान लोगे तो -1 हो जाएगा। अब देखो बच्चों आपको दो ऐसे संख्या लेनी है कि गुणा करने पर -12 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर -1 आए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, दो संख्या को लेना है। यहाँ से आप क्या करो ना, -4 ले लो और एक +3 ले लो। ठीक है, जब -4 और +3 लोगे तो देखो जब -4 गुणे +3 करोगे यानी कि जब गुणा करोगे तो -12 आ जाएगा। और जब -4 में से +3, ठीक है, +3 जब घटाओगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दो संख्या ले लेनी है। जब दो संख्या इस प्रकार से आपको मिल जाए तो इसको हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहला वाला पद है सेम इसको इसी प्रकार से उतार लेंगे, यानी कि 3x²। इस बीच वाला टर्म का हमने फैक्टर करने पर हमको दो नंबर मिला, पहला -4 और दूसरा +3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4x +3x और अंतिम वाले पद को इसी प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो ये दोनों में x है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को कॉमन करेंगे। जब x को कॉमन करोगे तो यहाँ पर x² था, तो x² में से एक x तो कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ से आपका 3 और x बचेगा। ठीक है, -x कॉमन हो गया, यहाँ पर आपका सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें इसमें और इसमें देखो तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम पर 1 को कॉमन ले लेते हैं। जब 1 को कॉमन लोगी तो यहाँ पर आपका 3x -4 बचेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों जो पहले वाले ब्रैकेट में मान है वही अगले वाले ब्रैकेट में भी वही मान है। ठीक है,
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x-4 को आप कॉमन कर लो। 3x-4 को कॉमन करोगे यानी कि जब इसको आप कॉमन करोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ x बचेगा। अब ये तो आपका कॉमन हो गया यानी कि यहाँ से प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, हमको देखो बच्चों क्या करना है, हमको x का मान यानी कि शून्य ज्ञात करना है, तो बराबर में क्या कर लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3x-4 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा x+1 बराबर 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये जो 3 है आपका गुणा में आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक x का मान ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू ये प्लस का 1 है, बराबर को उधर भेजोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर भी एक x का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने शून्य ज्ञात कर लिया। अब शून्य ज्ञात कर लिया तो यहाँ से हमको क्या करना है, सत्यता की जांच भी करनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, तो सत्यता की जांच की बात करें तो जो पहला वाला सूत्र होता है बच्चों क्या होता है, पहला वाला कंडीशन होता है शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बटा ए होता है। ठीक है, और जो सेकेंड वाला जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए होता है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले इसको देखते हैं। देखो यहाँ से अल्फा और बीटा की बात करें तो इसमें किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लो। ठीक है, जैसे मान लो इसको हमने अल्फा मान लिया और इसको हमने बीटा मान लिया। ठीक है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 4/3 है, और बीटा भी, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू कितना है, बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 है। ठीक है, तो इसमें रखो, देखो अल्फा का मान कितना है, 4/3, तो यहाँ पर रखो 4/3, और प्लस बीटा की बात करें तो बीटा का मान माइनस का 1 है, बराबर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाओ। देखो यहाँ पर बी और ए का मान, देखो बी की बात करें तो बी का मान देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 है। ठीक है, बी का मान क्या है, माइनस का 1 है, और ए की बात करें तो ए का मान 3 है, तो यहाँ पर लिखो 3। इसको सॉल्व करो तो यहाँ से हो जाएगा 4/3, ये प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, बराबर में माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो यहाँ से हो जाएगा 4, 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3 एकम 3 और बट्टे 3 आ जाएगा, और ये इक्वल टू 1/3 है। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 और बराबर में 1/3 है। ठीक है, तो देखो दोनों का मान क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 4/3 है, तो यहाँ पर रखो 4/3, इंटू बीटा की बात करें तो बीटा का मान माइनस का 1 है, बराबर सी की बात करें तो सी का मान यहाँ पर माइनस का 4 है, और ए की बात करें तो ए का मान यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर रखो 3। तो माइनस 1 का गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 4/3 हो जाएगा, बराबर में क्या है, माइनस का 4/3 हो जाएगा। तो देखो इसमें भी क्या है, दोनों का मान सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना था, सत्यता की जांच करना था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें आपके 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। यानी कि इस प्रकार से आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो पहला वाला 1/4 है ना, ये आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, और ये जो माइनस का 1 है ना, ये आपको अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो यहाँ पर आपको 1/4 कामा माइनस का 1 यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा का मान है वो 1/4 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 1 दिया गया है। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फर्स्ट की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फर्स्ट की बात करें तो यहाँ से हमको क्या दिया था, यहाँ से हमको दिया था 1/4 दिया था, और यहाँ से माइनस का 1 दिया था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से देखो हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से हमको बहुपद यानी कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए आपका एक फार्मूला यानी कि एक सूत्र होता है, तो पहले उसको समझ लो। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें बहुपद ज्ञात करने के लिए जो आपका सूत्र यानी कि जो फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें सूत्र की तो सूत्र यहाँ से आपका होता है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ से आपका सूत्र होता है, जो सूत्र होता है वो होता है के, और ब्रैकेट में होता है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है, और इंटू में एक्स होता है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, और ब्रैकेट यहाँ पर बंद है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका सूत्र होता है बहुपद यानी कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो बच्चों इस सूत्र को आपको ध्यान देना है। ठीक है, इस वाले सूत्र को आपको क्या करना है, इस वाले सूत्र को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिया था, देखो यहाँ से आपको प्रश्न में दिया था, ये जो आपका फर्स्ट वाला 1/4 है ये आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया था,
और ये जो माइनस का 1 है ये अल्फा इंटू बीटा का मान दिया था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, आपको क्या दिया है, यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो आपको 1/4 दिया है, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो माइनस का 1 दिया है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है पहले उसको लिख लेते हैं। देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बराबर में के, ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर जो के है ना बच्चों, ये जो के है ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस के की, तो ये आपका के क्या है, आपका कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर के है तो के लिख लो, और ब्रैकेट में देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर क्या है, 1/4 है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1/4, और इंटू में एक्स है तो एक्स लगाओ, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 रख दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से आपका हो जाएगा के, ब्रैकेट में यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का यहाँ से आपका हो जाएगा 1/4 एक्स हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों ये आपका बट्टे में है। ठीक है, अब कोई भी बहुपद बट्टे में नहीं होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, सब में इसका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा के, 4 का गुणा एक्स में करोगे तो 4x² हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस 4 का गुणा 1 में करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये सबके बट्टे कितना हो जाएगा, सबके बट्टे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम के का मान क्या रखेंगे, देखो इस के का मान अगर हम 4 रख देंगे तो इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको एक बहुपद मिलेगा, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर के आपका कोई पूर्णांक है। ठीक है, यानी कि ये जो के है ना, ये आपको बट्टे वाले संख्या को हटाने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो के का मान हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। क्यों 4 रखेंगे, क्योंकि बट्टे में 4 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रैकेट में आपका क्या है, 4x² है, माइनस का x और माइनस का 4 है। ठीक है, और बट्टे में क्या है, 4 है, तो इस 4 से इस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा 4x² माइनस x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का आपको यूज करना है, तो इसलिए बच्चों इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया है √2 कामा 1/3, यानी कि यहाँ पर आपको जो शून्यकों का योगफल है यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा का मान है वो √2 है, और जो शून्यकों का गुणनफल है यानी कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो 1/3 है। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो सभी क्वेश्चन सिंपल है बच्चों, बस आपको क्या होना है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिया, √2 दिया है कामा 1/3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल में आपको कि दिया क्या है, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, यहाँ पे जो शून्यकों का योगफल है यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो √2 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि जो शून्यकों का जो गुणनफल है वो आपको 1/3 दिया गया है। ठीक है, यहाँ से देखो बच्चों हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है = लगाएंगे के, ब्रैकेट में होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो ये आपका सूत्र यानी कि फार्मूला होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे। देखो बराबर में के है तो के रखो। ठीक है, और यहाँ पर x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2 है तो √2 रख दो, और इंटू में x है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से हो जाएगा के, ब्रैकेट में यहाँ से ये देखो आपका क्या है, ये आपका बट्टे में है। ठीक है, तो बट्टे में आपका कोई भी द्विघात बहुपद होता नहीं है, तो बट्टे में हम क्या करेंगे, हटाएंगे, यानी कि इस 3 को हटाएंगे, तो इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस सब में गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा x में करोगे तो 3x² हो जाएगा, और इस 3 का गुणा इसमें करोगे तो -3 इंटू √2x हो जाएगा, और +1, और बच्चों ये जो 3 है ना ये सबके बट्टे हो जाएगा। ठीक है, अब इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस के स्थान पर हम 3 रख देंगे, यानी कि के का मान हम 3 रख देंगे। ठीक है, तो के के स्थान पर 3 रख दोगे, बराबर में सॉरी ब्रैकेट में 3x² माइनस 3 इंटू √2x प्लस 1, और यहाँ पर बट्टे में क्या है, 3 है, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 3x² माइनस 3 इंटू √2x प्लस 1 बचेगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको यहाँ पर दिया है 0, √5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया गया है। तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया था 0, और √5 दिया था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। आपको देखो क्या दिया है, यहाँ से आपको शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो √5 दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से अगर हमको हमको क्या ज्ञात करना है, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका इज इक्वल टू के, ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो इसमें क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे। देखो यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू के, ब्रैकेट में यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 0 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। ठीक है, 0 रख दिया और इंटू में एक्स हो गया और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, √5 है। ठीक है, ब्रैकेट को बंद करो, बराबर में के। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका गुणा इसमें करोगे तो 0 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 0 हो गया और ये प्लस का √5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे के और यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस √5 हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर बट्टे में कोई संख्या है नहीं तो यहाँ पर हम के का मान क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, जब बट्टे में कुछ भी नहीं रहता तो हम यहाँ पर जो के का मान रहेगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, अगर बट्टे में कुछ भी संख्या रहता है तो जो बट्टे में रहता है वहाँ पर हम के का वही मान रखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में सॉल्व किया था ना, के का मान 3 और 4 रखकर, तो उसी प्रकार से जब बट्टे में आपको कोई संख्या रहेगा तभी यहाँ पर हम के का मान रखेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर देखो बट्टे में कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम के का मान क्या करेंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ पर के का मान 1 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसका गुणा एक में करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपका एक द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 1, 1 दिया है। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1 दिया है। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 और 1 दिया है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से हम लिखेंगे हल, यानी कि यहाँ से लिखेंगे हल, फिर यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें सूत्र की तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है इज इक्वल टू के, ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से के ब्रैकेट में देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर रखो 1 और इंटू में एक्स है तो एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1 रखो। तो यहाँ से के हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, एक का गुणा एक्स में करोगे तो माइनस का एक्स मिलेगा प्लस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी बट्टे में कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे जो के का मान रहेंगे वो क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो एक का गुणा इसमें करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है -1/4 और 1/4 दिया है। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान प्लस का 1/4 है। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तो अट जाना चाहिए। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया था, पहला माइनस का 1/4 दिया था और यहाँ पर प्लस का 1/4 दिया है। यानी कि कहने का क्या मतलब, यानी कि यहाँ से लिखेंगे दिया है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे दिया है, यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है वो आपको माइनस का 1/4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो 1/4 यानी कि प्लस का दिया है। ठीक है, एक माइनस का दिया एक प्लस का दिया है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो अगर बात करें सूत्र की तो सूत्र होता है के, ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है,
तो यहाँ से सभी मान को रखते हैं, तो देखो यहाँ से हो जाएगा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/4 और इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। तो यहाँ से हो जाएगा के, ठीक है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स और प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये बट्टे से हमको क्या करना है, ये 4 को हटाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, के लिखेंगे और इस 4 का हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो 4x² हो जाएगा, यहाँ से प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा और सबके बट्टे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस के स्थान पे क्या रखेंगे, के के स्थान पर हम 4 रखेंगे। क्यों 4 रखेंगे, क्योंकि बट्टे में 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो के स्थान पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और यहाँ से आपका हो जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और बट्टे में कितना है, 4 है, ठीक है। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से आपको दिया है 4, 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है, ठीक है। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिया था, 4, 1 दिया था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिया है, देखो यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें सूत्र की, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है इज इक्वल टू के ब्रैकेट में होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर हो जाएगा के, ठीक है, ब्रैकेट में x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, और इंटू में x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो के का मान हम क्या रखेंगे बच्चों, बट्टे में कोई भी संख्या नहीं तो के का मान हम 1 रख देंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट में x² माइनस का 4x प्लस 1 ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो एक का गुणा इसमें करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा x² माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको एक द्विघात बहुपद मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था ये भी आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि ये जो आपका प्रश्नावली है, देखो ये जो आपका प्रश्नावली 2.2 है, ठीक है, दो प्रश्नावली 2.2 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें भी आपके कितने क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, तो 6 क्वेश्चन बच्चों आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। यानी कि ये जो आपका प्रश्नावली 2.2 है बच्चों, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, एक बार फिर से देखो और अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।